एग्जिट पोल के बाद सामान्य धारणा थी कि इक्विटी मार्केट में एक सिग्निफिकेंट अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि वास्तविकता इससे भिन्न रही। मार्केट ने न तो कोई तीव्र तेजी दिखाई और न ही किसी प्रकार की घबराहट। तो प्रश्न यह है, क्या सकारात्मक संकेत पहले ही मार्केट में शामिल हो चुके थे, या फिर बड़े मूवमेंट के लिए मार्केट अभी भी किसी स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहा है? नमस्कार। आज हम विस्तार से समझेंगे एग्जिट पोल के बावजूद मार्केट में अपेक्षित तेजी क्यों नहीं आई, वर्तमान प्राइस एक्शन किन संकेतों की ओर इशारा कर रहा है, और लॉन्ग वीकेंड के बाद मार्केट की संभावित दिशा क्या हो सकती है। यह विश्लेषण मार्केट साइकोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन क्रू और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर आधारित है। अपेक्षित तेजी क्यों नहीं आई? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मार्केट केवल समाचारों पर नहीं, एक्सपेक्टेशंस और पोजीशनिंग पर प्रतिक्रिया करता है। एग्जिट पोल से पूर्व मार्केट में निम्न गतिविधियां देखी गईं। प्रमुख इंडेसेस में पहले से ही अपवर्ड मूवमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फाइज द्वारा सेलेक्टिव बाइंग, लार्ज कैप स्टॉक्स में अक्यूमुलेशन। इसका अर्थ यह है कि संभावित सकारात्मक परिणाम पहले ही प्राइस में शामिल प्राइस्ड इन हो चुके थे। इसी फिनोमिनन को कहा जाता है बाय द रूमर्स सेल द न्यूज। अतः जब एग्जिट पोल सामने आया तो मार्केट के पास कोई नई या अप्रत्याशित जानकारी नहीं थी, जिसके कारण रिएक्शन सीमित रहा। स्थिरता क्या संकेत देती है? मार्केट का अपेक्षाकृत स्थिर रहना कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। एक, फाइनल कॉन्फर्मेशन की प्रतीक्षा। एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं होता। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्पष्टता के बिना अग्रेसिव पोजीशन नहीं लेते। दो, इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग पहले से हो चुकी है। फाइज, डीआईज, लार्ज फंड्स, इनकी रणनीति प्राय प्री इवेंट पोजीशनिंग की होती है और पोस्ट इवेंट कंफर्मेशन का इंतजार किया जाता है। तीन, ग्रेजुअल प्रॉफिट बुकिंग भी। मार्केट के ऊपरी स्तरों पर कुछ निवेशक अपने गेन्स को सुरक्षित करते हैं। यह एक्टिविटी अक्सर प्राइस में तेज बदलाव के बिना भी जारी रहती है। सेक्शन 3, लॉन्ग वीकेंड का प्रभाव। अब चर्चा करते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्टर की। लॉन्ग वीकेंड मार्केट बंद रहेगा, लेकिन ग्लोबल और डोमेस्टिक घटनाएं जारी रहेंगी। इस दौरान संभावित डेवलपमेंट्स, ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस, पर्चुलेशन, जियोपॉलिटिकल अपडेट्स, डोमेस्टिक राजनीतिक क्लैरिटी। ऐसी स्थिति में इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर होता है एक्सपोजर को सीमित करना, लेवरेज कम करना, कैश पोजीशन को प्राथमिकता देना। इसलिए मार्केट ने आक्रामक मूवमेंट से परहेज किया। यह कमजोरी नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट का संकेत है। सेक्शन 4, आगे की संभावित दिशा। अब संभावित सिनेरियोज पर विचार करते हैं। सिनेरियो 1, स्पष्ट और स्थिर सरकार। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में वृद्धि, मार्केट में गैप अप ओपनिंग संभव, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएसयू सेक्टर्स में स्ट्रेंथ। सिनेरियो 2, अनिश्चित परिणाम, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, गैप डाउन ओपनिंग की संभावना, शॉर्ट टर्म प्रेशर देखने को मिल सकता है। सिनेरियो 3, अपेक्षानुसार परिणाम, मार्केट सीमित दायरे में रह सकता है, धीरे धीरे ट्रेंड डेवलप होगा। फाइनल इनसाइट, मार्केट अनुमान पर नहीं बल्कि सर्टेनिटी और क्लैरिटी पर चलता है। एग्जिट पोल केवल एक संकेत है, जबकि फाइनल परिणाम ही डायरेक्शन तय करते हैं। वर्तमान समय में आवश्यक है संतुलित दृष्टिकोण, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान। आपके अनुसार मार्केट की अगली दिशा क्या हो सकती है? अपना विश्लेषण कमेंट में अवश्य साझा करें। और यदि आप ऐसे प्रोफेशनल और गहराई वाले एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।